आपको शुरू से बता दिया गया है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि किसी किसी बैच में ना आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ये पहले पिछले साल ही हम प्लान कर लिए थे कि ये हमको इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन में ही पढ़ा देना है। जनरली क्या होता है कि कई बार इसको पढ़ाया जाता है कि अल्टरनेटिंग करंट में, लेकिन ये इसी वक्त पढ़ाना ज़्यादा आसान है। देखिए, ज़्यादा आपके लिए आसान है, मेरे लिए आसान है। थ्योरी ऑफ जनरेटर स्टार्ट होता है। इसमें क्या देखिए, आर्मेचर कॉइल रोटेट करता है। आर्मेचर कॉइल रोटेट करता है तो ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो फॉर्मूला क्या, माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई इक्वल्स टू क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा। जब हमारा बी ए बाहर निकाल दिए, कॉस थीटा मैंने दिखा दिया, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ओमेगा टी। ओमेगा टी हम लोगों ने लगा दिया, ई इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, प्लस ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। अभी देखिए ओमेगा बी एन टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा आपका, एन बी ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। यहां पर एक और चीज बताना चाहिए, ध्यान सुनिए, इधर देखिए, E इक्वल्स टू ये एन बी ओमेगा ए, ये क्या था, ई नॉट। ई इक्वल्स टू हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए एक नया इक्वेशन आ गया, ई इक्वल्स टू हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई नॉट इक्वल्स टू यहीं से निकल जाता है आपका एन ओमेगा। ये हो गया अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन, और वो था अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन। E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जब भी आपको आरएमएस वोल्टेज निकालना होगा, वहां आपको इसी यही इक्वेशन से काम करना होगा। जब भी वोल्टेज आपका ग्रोथ होगा या करंट का ग्रोथ होगा, डिग्रोथ होगा, इसी इक्वेशन से काम करना पड़ेगा, क्योंकि टी क्या है यहाँ, टाइम है। टी क्या यहाँ है, टाइम है। हम लोग यह मान के चल रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि जितनी भी बिजली पैदा होती है, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रही है, वो किसके हेल्प से हो रही है, डायनामो के। एंड डायनामो इज ए जनरेटर। डायनामो क्या है, जनरेटर। आप थर्मल पावर प्लांट में चले जाइए या फिर आप हाइड्रो पावर प्लांट में चले जाइए, हाइड्रो पावर प्लांट में भी आपका पानी से क्या करता है, कॉइल ही तो घुमाता है। थर्मल पावर प्लांट से भी क्या करता है, वो स्टीम से कॉइल ही तो घुमाता है, मतलब आर्मेचर ही तो घुमाता है। आर्मेचर घुमाना मस्ट है। आप सोलर पैनल की बात अलग, वो हम लोग सेमी कंडक्टर में पढ़ लेंगे, सेमी कंडक्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कि हाउ डज सोलर पैनल वर्क्स। बट यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं डायनेमो से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और डायनेमो से जब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा, वहां पर आर्मेचर को रोटेट किया जाएगा, और जब रोटेशन किया जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी आना ही आना है, और वो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, ओमेगा। क्या हो गया, ओमेगा। टी क्या हो गया, टाइम। अब वो आर्मेचर लगातार घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, और करंट कभी फिक्स रहेगा बाबू, नहीं रहेगा ना, करंट चेंज होता रहेगा। एक टाइम आएगा जहां पर फ्लक्स जीरो हो जा रहा है, करंट इसीलिए फ्लक्चुएट करता है। और देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको बचपन से सिखाया गया, बचपन से सिखाया गया, एक मिनट, ये इसको ऐड कर लिया, ये इसमें देखिए, फिर हम जो कंप्लीट करते हैं, ई इक्वल्स टू क्या हो गया, एन ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। आप यहाँ पर ई नोट अगर कर देते हैं ना, तो वहां पर मतलब ये लिखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ता, लिखिए कोई दिक्कत नहीं उसे। इन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर्मेचर, ए हो गया आपका एरिया ऑफ आर्मेचर कॉइल, इंड्यूस्ड करंट हो गया आई इक्वल्स टू ई बाई आर। तो आई इक्वल्स टू ई बाई आर लगा दिए तो हमारा क्या मिल गया, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब सुनिए ध्यान से, अब ध्यान से सुनिए, क्या आ गया, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई इक्वल्स टू आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां से फ्रीक्वेंसी मिलता है बाबू, जो बोला जाता है ना फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है, 100 बार साइन चेंज करता है, वो आपको नजारा इसमें दिख जाएगा। अब पहले कहिएगा नजारा कैसे दिखेगा सर, इसका भी देखिए, इसका कैलकुलेशन देखिए। अच्छा बताइए, ये कौन सा फंक्शन बन गया, ये सिनुसॉइडल फंक्शन बन गया, इसी को बोलते हैं साइनुसॉइडल फंक्शन। साइन का फंक्शन बन गया ये कौन सा फंक्शन बन गया, साइन का। ऐसा बन गया ये वोल्टेज है, ये क्या है, ये वोल्टेज है। जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ, वोल्टेज आपके घर में वोल्टेज कौन दे रहा है, बैटरी छोड़ दीजिए, बैटरी हटा दीजिए, कौन दे रहा है, थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है या फिर हाइड्रो पावर प्लांट से आ रहा है, वहां से ऐसा वाला वोल्टेज जनरेट होकर आ रहा है। अच्छा, ये ई किस पर डिपेंड कर रहा है बाबू, साइन ओमेगा टी पर। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी वेरी कैसे करता है देखो, इसीलिए ग्राफ ऐसा बनता था, कोई शौक से नहीं बताया गया था 10th में आपको ग्राफ ऐसा, और इसीलिए ग्राफ आपका ऐसा बनता था, और इसीलिए फ्रीक्वेंसी की बात होती थी, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन स्पेस। अब ये क्रेस्ट एंड ट्रफ मिलके एक साइकिल बनाता है बाबू,
और एक सेकंड में ये 50 साइकिल कंप्लीट कर लेता है। और आप देखिए अगर यहां से यहां तक देखिएगा तो एक बार दो बार साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। और मैंने बताया था जब जब वोल्टेज अपना साइन चेंज करेगा करंट का डायरेक्शन चेंज करेगा। अब यहां वोल्टेज ये ई है बाबू, ये क्या है बाबू आपका टी है, ये क्या है आपका ओमेगा टी बोल दीजिए, इसको ओमेगा टी बोल दीजिए, अच्छा रहेगा। ये हो गया और ये आपका क्या हो गया आई। अरे वैसे में ये आपका ई आ गया, ओमेगा टी आ गया। ये इस तरह से ना वर्कआउट होता है, इस तरह से पूरा ये कैलकुलेशन होता चला जा रहा है, पूरा कैलकुलेशन होता जा रहा है। आप ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो टी भी लिख सकते हैं, उससे कोई बड़ा दिक्कत वाला बात नहीं है, आप टी ही लिख दीजिए। समझ में आ गया। अब यहां से अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर करना कम होता है, ऑरिजिन होता है, यहाँ से ऑरिजिनेट होता है अल्टरनेटिंग। अब पूरा डिटेल में सिर्फ यही बात ही होगा, इसी पर बात ही होगा। और ये वाला माइंड में नहीं रह जाना चाहिए क्वेश्चन ये कहाँ से आया, कहाँ से आया बता दिया आपको। और शुरू से आप फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा से पढ़ रहे हैं आप। अब सोचिए कि चैप्टर नंबर 4 कितना इंपॉर्टेंट है। अगर बी ही नहीं रहा, बी कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है, तो जो वहां पर इंजीनियर हैं वो पूरा कुछ सारा कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आर्मेचर किस शेप का है पता नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रहा है पता नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है कि परमानेंट मैग्नेट ना होके कोई मतलब करंट पास करके मैग्नेट जनरेट कर रहे हो, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करो, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी आती है।